आज के इस लेक्चर के माध्यम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की शुरुआत करेंगे। ये जो इसका जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, जो लेजिस्लेटर ने पास किया था एट दैट टाइम, इट वाज ऑन 25th अप्रैल 1872। एंड जो टू फोर्स में आया था, जब ये इसका लॉ का इन्फोर्समेंट हुआ था, इट वाज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872 टू होल ऑफ द इंडिया। इस तारीख को 1 सितंबर 1872 को फोर्स में आया। तो जो इसका सेक्शन फर्स्ट है, दैट इज इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो उसका सेक्शन 2 है, दैट इज अबाउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज। ये सेक्शन 2 है, इट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज है इसमें, जो कि 2A में है प्रपोजल। एक के बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे 2A है प्रपोजल, 2B है 2B है प्रॉमिस, 2C अबाउट प्रॉमिजर एंड प्रॉमिजी। कौन प्रॉमिजर होता है, कौन प्रॉमिजी होता है, प्रॉमिजी। 2D है अबाउट द कंसिडरेशन, 2E है अबाउट द एग्रीमेंट, 2A 2F है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, 2G अवॉइड एग्रीमेंट्स, एंड 2H कॉन्ट्रैक्ट। सो एक के बाद एक सभी जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज हैं, उनके डिफिनेशंस और उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके बारे में आगे के आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में प्रपोजल के बारे में समझेंगे। जो डिफिनेशन 2A में दी गई है, इट इज अबाउट व्हेन one person when one person signifies one when one person signifies to another signifies to another signifies to another his willingness his willingness his willingness to do or abstain from doing anything or abstain from doing anything from doing anything with a view with a view to obtaining with a view to obtaining assent assent of that other to such act
to such act or abstinence. He is said to make a proposal. ये जो वो अपना इंटेंशन टू डू सम वर्क जो दूसरे को क्लियरली जब स्पेसिफाई करता है, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, तो जो विद व्यू टू एक्सेप्ट, मतलब उसका एक्सेप्टेंस मिलेगा, उसे हम लोग प्रपोजल बोलते हैं. तो टू एक्सपीरियंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल. Signify willingness means he is clearly communicating to other party his intention to enter into the agreement with him. Means उसका जो communication है very clear. His communication should be clear with intention enforceable by the law. With intention enforceable. इसका ये जो उसका जो इंटेंशन है, शुड आल्सो बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. वो किसी को बोले कि हमारे यहाँ चाय पे आ जाना, सो दैट इज नॉट ए प्रपोजल. सामाजिक कार्य है, किसी को कहीं पे पिक्चर देखने के लिए जाना है, दीज आर विल नॉट बी कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसमें इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम आपसे क्या काम कराना चाहते और उससे उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी. टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, या वह काम को करने के लिए बोले या उस काम को न करने के लिए, उससे विरत रहने के लिए बोले. विद द व्यू टू गेट हिज असेंट, उसका जो है एक्सेप्टेंस लेने के लिए, जब उस क्लियरली अपना किसी एक्ट को बताता है, उसका पर्पज है उससे असेंट मिल जाए, उसको भी एडमिसिबल हो, जो जिस पार्टी से काम कराना चाह रहा है, देन इट बिकम्स प्रपोजल इन टोटल. तो like Ramesh says to Suresh, he want to get his house painted. He wants to get his house painted. Get his house painted, and he will pay rupees 5,000. Since he for the painting, so he want to his house painted. तो ये उनका इंटेंशन कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है. एंड इन टर्म ही विल पे रुपीज 5,000. दिस इज आल्सो क्लियर. सो दिस इज ए वैलिड प्रपोजल. और अदरवाइज ही सेज कि Ajay says to Vijay, if you do not open your shop next to mine, I will pay you rupees 10,000. This is also a valid offer. ऑफर और जो प्रपोजल है इंटरचेंजेबल. इंग्लिश लॉ में ऑफर यूज करते हैं, और जो इंडियन लॉ है यहाँ प्रपोजल यूज करते हैं. दे आर इंटरचेंजेबली यूज. तो ये भी वैलिड ऑफर है. जो अजय है विजय को बोलता है कि मेरे शॉप के बराबर में दूसरी शॉप मत खोलो, आई विल पे यू रुपीज 10,000. ही इज आस्किंग टू रिफ्रेन फ्रॉम ओपनिंग द शॉप beside his shop, and he will pay rupees 10,000. Whatever agreement he is entering, it is very valid offer, because he is telling in his proposal that he should refrain from opening the shop. So what is an invitation to offer? Invitation to offer is not a proposal. It encourages other party to submit to make an offer or proposal rather than being actual offer. ये actual offer नहीं होता है. ये जब हम किसी पार्टी से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारे टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वी आस्क द प्रपोजल फ्रॉम अदर पार्टी. व्हेन दिस इज एग्रीएबल, देन वी एंटर इनटू द एग्रीमेंट.
So merely inviting invitation to offer is not a proposal unless otherwise उसके पूरे एलिमेंट्स जो भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इनवाइट हुआ है उसके जो भी एलिमेंट्स है दूसरा उसको फुलफिल करता है इंटरेक्टर and is submit to that party. Once that party accepts, then it becomes the proposal. This goes with the government contracts, like request for proposal. They invite the request for proposal. Once the proposal is accepted by the party who has invited, then only it is a valid proposal. So thanking you, we will take one by one class of the Indian Contract Act. Thank you.